चैप्टर 7 आर कंट्री इंडिया। अब हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट geographical expanse. In the north, it is bound by the lofty Himalayas, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south was the shores of the Indian peninsula. इंडिया जो कि एक बहुत ही बड़ा कंट्री है, जोग्राफिकल एक्सपेंस देखे तो बहुत बड़ा है इंडिया का। नॉर्थ में इंडिया के माउंटेन्स हिमालयाज मिल जाते हैं, अरेबियन सी वेस्ट में पड़ता है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में पड़ता है, इंडियन ओशन साउथ में पड़ता है। तो ये इंडियन पेनिनसुला बन जाता है ना। पेनिनसुला क्या होता है? एक पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, है ना। इंडिया नीचे से देखो कुछ ऐसा है, यहाँ हमारा इंडियन ओशन पड़ता है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे अरेबियन सी है। तो इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 साइड में वाटर है, इसलिए हम इसे पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। और यहाँ ऊपर साइड में हमारे हिमालयाज पड़ जाते हैं, ठीक है। India has an area of about 3.28 million स्क्वायर किलोमीटर। ये इतना एरिया है इंडिया का। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट 2900 किलोमीटर। तो इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट का मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक की तो 3200 किलोमीटर का। वैसे ही ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट देखें तो ये कितना है? अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक की, तो ये 2900 किलोमीटर का है, ठीक। जो लोफ्टी माउंटेन्स है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गया, नदर्न प्लेन हो गया, अनइवन प्लेटिव सरफेस एंड द कोस्टल आइलैंड, ये सारे इतने डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स इंडिया में प्रेजेंट है। ये सारे हैं, जैसे माउंटेन्स है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, फिर नदर्न प्लेन है, हमारा प्लेट्यू है ना। उसके अलावा आइलैंड्स है, कोस्ट है, ये सारे लैंडफॉर्म्स प्रेजेंट है इंडिया में, ठीक है। देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। एक तो लैंडफॉर्म तो बहुत सारे हैं ही है, उसके साथ साथ क्लाइमेट भी वैरायटी ऑफ लैंड क्लाइमेट है, वेजिटेशन बहुत ही टाइप का है, वाइल्ड लाइफ मिलता है, लैंग्वेज एंड कल्चर डिफरेंट टाइप ऑफ, ये सारी चीज़ें मिलती हैं इंडिया में, ठीक। इन दिस डाइवर्सिटी we find unity that is reflected in traditions that bind us as one nation। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम यूनाइट है जो कि हमारे ट्रेडिशन में दिखता है, ठीक है। ये इंडिया एज अ वन नेशन दिखता है ये। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़। ये अभी अपडेटेड हो गया, 140 करोड़ से ज़्यादा हम हो चुके हैं। ये 2011 का सेंसस है, अभी न्यू सेंसस होने वाला है, तब हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हम कितनी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ। और ये अब हम सेकेंड मोस्ट पॉपुलस नहीं, अब हम चाइना को ओवरटेक करके मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड बन चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपडेट कर लीजिएगा कि अब हम मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड बन चुके हैं। लोकेशनल सेटिंग देखें तो इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में, हमारे वर्ल्ड में नदर्न हेमिस्फीयर देखा था ना कि वर्ल्ड ऐसा है, ये हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, ये हमारा नदर्न हेमिस्फीयर, तो नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री है ना, वो इंडिया को बीच से डिवाइड करती है, ठीक है। लगभग वो पूरे बीच से जाती है इंडिया के, ये हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ देखें, मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ये क्या कहने का मतलब है? यहाँ हम देखते हैं ये टिप और जो ये टिप है ना, इसका एक्सटेंड इन्होंने बताया है कि ये वाली जो यहाँ से जो लैटिट्यूड जाता है वो कौन सा है, और जो नीचे से लैटिट्यूड जाता है वो कौन सा है। जो ऊपर से जा रहा है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और जो नीचे से जा रहा है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। फिर वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंड देखें इंडिया का, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। अब यहाँ वेस्ट टू ईस्ट मतलब ये टिप और ये टिप की बात कर रहे हैं, ठीक है। If we divide the world into eastern and western hemisphere, which hemisphere would India belong to? अब आप बताइए, अगर हम इसको ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये प्राइम मेरिडियन को देखें तो हमारा जो इंडिया है वो किस साइड पड़ेगा? ये देखो, ई यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है, मतलब ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा हमारा इंडिया, ठीक है। ड्यू टू great longitudinal extent of about 29 degree,
There could be a wide difference in local time of places located at two extreme points of India, है ना। हमने देखा था कि 15 डिग्री का डिफरेंस होता है, तो मतलब 1 घंटे का डिफरेंस, है ना। 15 डिग्री लैटिट्यूड में 1 घंटे का डिफरेंस आता है। हमारा तो 29 डिग्री है, 29 डिग्री का एक्सटेंट है, डिफरेंस है इंडिया के लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट में। तो लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आता है लोकल पॉइंट्स, जो लोकल हमारा टाइम है उसमें। इसीलिए तो हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन को लिया है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारा कौन सा लॉन्गिट्यूड है, बताना। As such, the difference between these 2 points would be of about 2 hours. वही चीज़ है ना, 2 घंटे का लगभग डिफरेंस है। As you have learned earlier, the local time changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude. वही चीज़ जो हम कह रहे हैं कि 15 डिग्री पे 1 घंटा, मतलब 1 डिग्री पे देखें तो 4 मिनट का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो सनराइज अब द सन राइजेज अबाउट 2 hours अर्लियर इन ईस्ट अरुणाचल प्रदेश दैन द वेस्ट गुजरात. You have already read earlier why the local time of longitude of 82 and 82 degree and 30 minute east has been taken as Indian Standard Time, है ना। ये देखो यहाँ पे यही वाला लॉन्गिट्यूड जो है, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है या स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया हम कह सकते हैं इसको, ये है ये वाला लॉन्गिट्यूड जो 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट पे है। क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस है, इसलिए हमने ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है इसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया लिया है। ठीक, क्यों लिया है कि कोई भी टाइमिंग में कंफ्यूजन किसी को ना हो, है ना। इंडिया के नेबर्स की बात करते हैं। तो देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर्स लैंड बाउंड्री विथ इंडिया। लैंड बाउंड्री 7 कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं। कौन कौन से देखें तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो इन 7 कंट्रीज के साथ में ये लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखें ओके तो यहाँ पे पूछ रहे हैं इसके आगे कि पहले तो उन कंट्री को लोकेट करिए। देखिए फिगर 7.1 में, फिर हाउ मैनी ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशंस और सीज। तो देखते हैं कौन सी कंट्री हैं जिनका कोई भी एक्सेस सी से नहीं है। तो पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान फर्स्ट कंट्री जिसका कोई सी से कोई भी कनेक्शन नहीं है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, है ना। और उसके अलावा चाइना यहाँ से तो नहीं दिख रहा, लेकिन इधर हमारा साउथ चाइना से पड़ जाता है, तो इसका सी से एक्सेस है ना, पैसिफिक ओशन से कह सकते हैं। यहाँ म्यांमार भी है, यहाँ बांग्लादेश भी है, इसका भी सी से एक्सेस है। तो हमने अफगानिस्तान दिखा, नेपाल और भूटान, ये 3 कंट्रीज दिखे जिसका कोई भी सी से कनेक्शन नहीं है। Across the sea to the south lie our आइलैंड नेबर्स श्रीलंका एंड मालदीव। तो 7 तो हमारे वो कंट्रीज हो गए जो लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। 2 कंट्रीज ऐसे हैं जो आइलैंड नेबर्स हैं, जिसमें श्रीलंका एंड मालदीव आता है। श्रीलंका कहाँ है, दिस इज श्रीलंका, ये वाला। और मालदीव यहाँ लक्षद्वीप के नीचे, यहाँ पे कहीं मालदीव आते हैं। ठीक है, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट। ये जो हमारी स्ट्रेट है ना, ये क्या है, ये पाक स्ट्रेट है। इस पाक स्ट्रेट के थ्रू इंडिया से श्रीलंका सेपरेटेड है। बीच में जो पानी है ना, इसे ये पाक स्ट्रेट है। ठीक, अब आते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 29, नॉट 29, 28 स्टेट्स एंड नॉट 7, 8 यूनियन टेरिटरीज में ये अभी डिवाइडेड है। ठीक है, तेलंगाना बना स्टेट 2014 में, ये 29th स्टेट था, लेकिन बाद में 2019 में जम्मू कश्मीर का स्टेट हटा के वहाँ से 2 यूनियन टेरिटरी बनाए गए। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव 2 यूनियन टेरिटरीज थी, उसको मर्ज करके एक कर दिया गया। तो प्रेजेंटली आज हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, दिल्ली जो है वो नेशनल कैपिटल है। स्टेट हैज़ बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। स्टेट्स किसके कैसे बने हुए हैं, तो लैंग्वेज के बेसिस पे बने हैं। जैसे महाराष्ट्र फॉर मराठीज, गुजरात फॉर गुजरातीज, है ना। राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट स्टेट है, गोवा स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया के टर्म्स में देखें तो। ठीक है, स्टेट फर्दर डिवाइडेड हैं डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, फिर आते हैं फिजिकल डिवीजन्स पे। तो इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड्स। हमने देखा था बहुत ही टाइप की
बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है इंडिया का जो ज्योग्राफी है वो। इंडिया में माउंटेन्स भी मिलते हैं, प्लेट्यूज भी हैं, प्लेन्स भी हैं, कोस्ट भी है, आइलैंड्स भी है। स्टैंडिंग एज सेंटिनल इन द नॉर्थ आर द लोफ्टी स्नो कैप्ड माउंटेन्स। जो नॉर्थ में बैठा हुआ है वो कौन है? हिमालयाज है। बहुत ही ऊंचे ऊंचे स्नो कैप्ड माउंटेन्स है। हिमालय, हिम प्लस आलय मतलब क्या है? अबोर्ड ऑफ स्नो, स्नो का घर है ना हिमालय, स्नो का घर है ये। ठीक है। हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। हमने देखा था बहुत रेंजेस होती हैं माउंटेन्स में। जैसे हिमालयन माउंटेन में 3 रेंजेस है। जो नदर्न मोस्ट रेंज है वो ग्रेट हिमालय या हिमाद्री है। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक लोकेटेड है इस रेंज में, है ना। मिडिल हिमालय या हिमाचल जो है वो लाई करता है हिमाद्री के साउथ में। पॉपुलर हिल स्टेशन सिचुएटेड हैं यहाँ पर। हिल स्टेशन यहाँ पे जैसे हमें कुल्लू मनाली वगैरह मिल जाएंगे, है ना। फिर जो अ, इसके बाद शिवालिक देखें तो सदर्न मोस्ट रेंज है। तो क्या बोल रहा है कि जो हिमालय है ना वो, उसमें 3 पैरेलल रेंजेस है। ठीक है, 3 पैरेलल रेंजेस है। फर्स्ट रेंज जो है वो हिमाद्री है ना। फर्स्ट रेंज हिमाद्री। उसके बाद जो आती है वो हमारी हिमाचल हिमालय हो गई, एंड इसके बाद शिवालिक हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमें बहुत ऊंचे ऊंचे पीक्स मिल जाते हैं, यहाँ पे हमें हिल स्टेशन वगैरह मिल जाते हैं। और ये लास्ट वाली सदर्न मोस्ट जो रेंज है वो शिवालिक हो गई। फिर नदर्न प्लेन की बात करें, जो नदर्न इंडियन प्लेन है वो हमें हिमालयाज के साउथ में मिलता है। ठीक, ये लेवल एंड फ्लैट है। प्लेन क्या होते हैं? लेवल में होते, फ्लैट होते हैं। तो ये हमारा लेवल एंड फ्लैट लैंड है ना, प्लेन है ये एलुवियल डिपॉजिट से बना हुआ है। जो जैसे रिवर्स हमारी इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज माउंटेन से जो डिपॉजिट्स लेके आए हैं, एलुवियल डिपॉजिट्स, उससे बना हुआ है ये लैंड। तो बात कर लेते हैं ये एलुवियल डिपॉजिट क्या होते हैं। एलुवियल डिपॉजिट्स वेरी फाइन सॉइल होते हैं, सॉइल होती है, बहुत ही फाइन सॉइल होती है, जो कि रिवर्स लेके आती है और उसको फिर बेसिन में डिपॉजिट करती है। ट्रिब्यूटरी क्या है? रिवर या स्ट्रीम जो कि अपना वाटर कंट्रीब्यूट करती है मेन रिवर में। मतलब एक ये मेन रिवर आ रही है, दूसरी एक छोटी सी रिवर यहाँ से आई और इसमें मर्ज हो गई, इसमें मिल गई, है ना। तो ये हो गई हमारी ट्रिब्यूटरी। ठीक, इसे हम बोल देंगे ये ट्रिब्यूटरी है इस मेन रिवर की। ठीक है। तो ये जो नदर्न प्लेन है ये एलुवियल डिपॉजिट से बना हुआ है। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टिवेशन, दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स। तो ये जो प्लेन्स है ना, यहाँ पे फर्टाइल लैंड मिल जाता है, फर्टाइल सॉइल मिल जाती है, इसलिए ये मोस्ट पॉपुलस रीजन हो जाता है वर्ल्ड का। ठीक है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या मिलता है? इंडियन डेजर्ट मिलता है। अभी पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको मैप में दिखाएंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो वेस्टर्न पार्ट में ग्रेट इंडियन डेजर्ट मिलता है, जो ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच है लैंड का। यहाँ पे वेजिटेशन नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, ड्राई लैंड है ये पूरा। फिर आते हैं साउथ में नदर्न प्लेन के, जहाँ पे हमें पेनिनसुलर प्लेटू मिलता है। ये ट्रायंगुलर है शेप में। इसकी रिलीफ देखें तो अनइवन है ना। हमने देखा था प्लेन पूरा फ्लैट था, लेवल में था, लेकिन ये जो है ना, ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है, इसकी जो रिलीफ है ना, ये अनइवन है। दिस इज द रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। तो यहाँ पे बहुत सारे हिल रेंजेस भी हैं और वैलीज भी हैं। अरावली हिल्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर इट on the northwest side. Vindhya and the Satpura are the important ranges. Rivers Narmada, Tapi flow through these ranges. These are west flowing rivers that drain into the Arabian Sea. The Western Ghats or Sahyadri border the plateau in the west, and Eastern Ghats provide the eastern boundary. While the Western Ghats are most continuous, Eastern Ghats are broken and uneven. The plateau is rich in minerals like coal and iron ore. क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे हिल रेंजेस एंड वैलीज है। जैसे कि अरावली हिल की बात करें तो अरावली हिल हमारे इस प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में बॉर्डर बना रही है। विंध्या रेंज एंड सतपुरा रेंजेस मिल जाती हैं इसके अंदर। विंध्या इन दोनों रेंजेस से नर्मदा एंड तापी रिवर निकल बहती है ना, इन वैलीज के थ्रू, जॉर्ज के थ्रू, इसके थ्रू, है ना, इनके बीच में जो जॉर्ज बनता है उसके थ्रू। ठीक है। फिर ये जो रिवर्स है ना, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब ये जाके अरेबियन सी में गिरती हैं। ठीक है। वेस्टर्न घाट या फिर जिनको हम सह्याद्रीज भी कहते हैं, ये प्लेट्यू का वेस्टर्न बॉर्डर बनाती है। ईस्टर्न घाट्स ये ईस्टर्न बाउंड्री बना रही है। वेस्टर्न घाट्स हैं जो ये कंटिन्यूअस है, मतलब ये बिल्कुल कंटिन्यूअस ऐसे बन जाते हैं, और जो ईस्टर्न घाट्स है ये थोड़े से ब्रोकन है। और ये जो प्लेट्यू है, यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा था कि प्लेट्यू किस में रिच होता है? मिनरल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें कोल एंड आयरन मिलता है।
ठीक, तो एक बार हम चलते हैं अपने मैप में, जितना पढ़ा है वो देख लेते हैं। जैसे ये रहा, तो ये रहे हमारे हिमालय, जिसमें ग्रेट हिमालय हो गया, ये जो हो गई ये हमारी हिमाचल हिमालय हो गया, और ये शिवालिक हो गया। फिर ये वाला जो है ये हमारा नदन प्लेन हो गया, जो कि ये पूरा हिस्सा जो है ये नदन प्लेन का हो गया, जो ग्रीन वाला हिस्सा यहाँ ऊपर हमें दिख रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम, यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के थ्रू बन रहा है। फिर ये हमारा ये ग्रेट डेजर्ट हो गया यहाँ पर, है ना, ये हमारा ग्रेट डेजर्ट हो गया। ठीक, फिर ये जो येलो वाला पूरा हिस्सा है ना, ये पूरा यहाँ से ये ट्रायंगुलर शेप में, ये है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक, जिसके ये नदर्न बॉर्डर में नॉर्थ वेस्टर्न साइड में देखें तो यहाँ पे हमें अरावलीज दिख रही हैं। ठीक, ये रही विंध्याचल सतपुराज, यहाँ पे हमको ये नर्मदा तापी इनके बीच से जाती हुई दिख रही है। ये है वेस्टर्न घाट्स जो कि हम देखिए कंटिन्यूअस है, और ये है हमारे ईस्टर्न घाट्स जो टूटे हुए हैं। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया। अब आगे आते हैं, अब क्या कह रहे हैं, टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाई द कोस्टल प्लेन। द western coastal plain are very narrow. The eastern coastal plains are much broader. There are a number of east-flowing rivers. Rivers Mahanadi, Godavari, Krishna, and Kaveri drain into the Bay of Bengal. These rivers have formed fertile deltas at their mouth. The Sundarban Delta is formed where the Ganga and Brahmaputra flow into the Bay of Bengal. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स है ना, इनके वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न साइड में, ईस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड में हमें कोस्ट मिल जाते हैं। तो ये वेस्टर्न कोस्ट है और ये ईस्टर्न कोस्ट है। ये देखिए, तो ये नैरो है और ये थोड़ा सा ब्रॉड है। ठीक, और यहाँ पे ये ब्रोकन है, इस वजह से यहाँ से रिवर्स जो निकलती है ना, और ये थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में टिल्टेड भी है। जो हमारा प्लेट्यू है वो ईस्टर्न साइड में टिल्टेड है। ठीक है, तो फिर जो यहाँ से रिवर्स निकलती है ना, वेस्टर्न घाट से जो रिवर्स निकलती हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, और ये जो ब्रोकन पार्ट है इसके थ्रू निकल के और फिर बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, जिसमें यहाँ महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स यहाँ पर निकलती हैं। ठीक है, और ये जो हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र है ये कहाँ आती है, ये यहाँ पर आती है, यहाँ पर ये रही, ये यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनते हैं। इधर से गंगा आई पूरा और इधर से ब्रह्मपुत्र आई, यहाँ पे मिलके, और ये हमारा बांग्लादेश है, यहाँ पे पूरा सुंदरबन डेल्टा बना देती है, और ये भी आके बे ऑफ बंगाल में ही गिरती है। वो तो देख लें, इंडस रिवर किधर गिरती है, इंडस रिवर यहाँ ये इंडिया में है, इसके बाद ये पूरा सिस्टम पाकिस्तान जाके और यहाँ पे आके बे ऑफ बंगाल, सॉरी, अरेबियन सी में गिरता है। ठीक है, आगे आते हैं। ओके, तो आगे क्या है, टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। इसके अलावा हमारे पास दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी हैं। इसमें लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। दीज आर कोरल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला. Andaman and Nicobar Islands lie to the southeast of the Indian mainland in the Bay of Bengal. Do you know which group of islands were affected by the tsunami in 2004? Find out through newspaper report and by speaking to people how in different ways people faced this challenge when tsunami struck the Indian coast. Tsunami is a huge sea wave generated due to the earthquake on द सी फ्लो। यहाँ कह रहे हैं कि ये सारे लैंडफॉर्म्स तो पड़े, इसके अलावा हमारे पास दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी है, एक लक्षद्वीप हो गया और दूसरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया। देखते हैं, लक्षद्वीप जो है वो हमारे अरेबियन सी में, ये देखो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे केरला है, केरला कोस्ट के यहाँ पे हमको मिल जाते हैं लक्षद्वीप आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ये रहे हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये जो मेन लैंड है उससे थोड़ा सा साउथ ईस्ट में हमें दिख रहे हैं ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो ये जो है ये कोरल आइलैंड से, कोरल रीफ से बने हुए आइलैंड है ये। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो इंडियन ओशन में सुनामी आई थी 2004 में, जिसके थ्रू अंडमान निकोबार आइलैंड का जो सदर्न पॉइंट है, जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वो सबमर्ज्ड हो गया था, है ना। और ये बहुत ही भयंकर सुनामी थी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था इस सुनामी में। और सुनामी होता क्या है, सुनामी होती है लार्ज ह्यूज सी वेव, है ना, बहुत ही लंबी लंबी सी वेव, जो कि कैसे जनरेट हुई है, सी फ्लोर पे कोई अर्थक्वेक आया है ना, उसकी वजह से जनरेट होती है सी वेव्स, बहुत ही लंबी लंबी, जिसे हम कहते हैं कि ये सुनामी है। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या है इस चैप्टर में, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, पहले ऊपर से आते हैं, यहाँ तक हो गया था। हाँ, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, द सुंदरबन डेल्टा. द डेल्टा इज triangular in shape. It is an area of land formed at the mouth of the river
वेयर द रिवर एंटर द सी, दैट पॉइंट कॉल्ड द माउथ ऑफ द रिवर। ओके, तो ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र क्या बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और ये जो सुंदरबन डेल्टा है ना, ये ट्रायंगुलर शेप में है, और ये वो एरिया है जो रिवर का माउथ है ना, रिवर के माउथ पर ये बना हुआ एरिया है। रिवर का माउथ का क्या होता है, वो एरिया जब रिवर सी से जाके मिल रही है तो उस एरिया को हम कहते हैं कि ये माउथ ऑफ द रिवर है। ठीक, और वहीं पे ये सुंदरबन डेल्टा बन रहा है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। ठीक, उसके बाद यहाँ कोरल्स की बात कर लेते हैं। जैसे हमने देखा था ना कि जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड है वो किससे बने हुए हैं, वो कोरल से बने हुए हैं। तो ये कोरल्स क्या होते हैं, कोरल्स स्केलेटन ऑफ टाइनी मरीन एनिमल्स हैं कॉल्ड पॉलिप। मरीन एनिमल होता है, एनिमल है एक पॉलिप, उसके स्केलेटन मतलब उसके जो ऊपर का उसका स्केलेटन है ना, उससे बना हुआ वो है कोरल, है ना। स्केलेटन को हम कोरल कहते हैं। किसके स्केलेटन को, एक मरीन एनिमल है जिसका नाम है पॉलिप, उसके स्केलेटन को हम कोरल कहते हैं। व्हेन द लिविंग पॉलिप डाई, देयर स्केलेटन आर लेफ्ट, अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन द टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन विच ग्रो हायर एंड हायर, दस फॉर्मिंग द कोरल आइलैंड। क्या बोल रहे हैं कि ये जो मरीन एनिमल पॉलिप है ना, ये जब मर जाता है ना तो इसका स्केलेटन वहीं छूट जाता है, इसका जो स्केलेटन है वो वहीं छूट जाता है, और दूसरे पॉलिप उसी हार्ड स्केलेटन के ऊपर आके ग्रो होने उसी के ऊपर फिर से ग्रो करने लग जाते हैं। और फिर ये ग्रो होते हैं, फिर डाई करते हैं, फिर ग्रो होते हैं, फिर डाई करते हैं। ऐसे करते करते ये बहुत ही लंबे होते चले जाते हैं, बहुत ही ऊंचे होते चले जाते हैं, और फिर कोरल आइलैंड फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, ओवर द ईयर्स ये कोरल आइलैंड फॉर्म हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। डू एक्सरसाइज and keep watching. Thank you so much.